हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सर्जिकल क्राफ्ट सीरीज। आज हम देखेंगे थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ आवर किलॉइड ट्रीटमेंट जर्नी। अगर आपने पहले 2 पार्ट देखे होंगे तो हम एक किलॉइड का ट्रीटमेंट जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। हमारे पेशेंट को सर्जिकल इंसिजन से चेस्ट पे किलॉइड बने हैं। उनका गायनेकोमास्टिया का ऑपरेशन हुआ था अराउंड 5-6 साल पहले एंड उसके बाद जो इंसिजन है वो धीरे धीरे बढ़ते गया एंड नाउ एक किलॉइड की तरह जाड़ा इंसिजन उनका दिख रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है किलॉइड? तो किलॉइड इज एन एबनॉर्मल या फिर जरूरत से ज्यादा हीलिंग होना। यूजुअली क्या होता है, जब आपके स्किन पे कट हो जाता है तो वहां पे एक डिफेक्ट या फिर एक गड्ढा बन जाता है, तो बॉडी वहां पे फाइब्रोब्लास्ट्स जो हमारे सेल होते हैं उसकी मदद से वहां पे कोलैजन डिपॉजिट करता है। मतलब सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो एक गड्ढा है और उसे भरने के लिए हम वहां पे मिट्टी डाल रहे हैं टू फिल दैट गड्ढा। बट हमारे वो फाइब्रोब्लास्ट सेल जब गड्ढा भर जाता है तो नॉर्मल व्यक्ति में वो कोलैजन डिपोजिशन स्टॉप होता है। जिनको किलॉइडल टेंडेंसी है तो वो सिग्नल पहुंचता ही नहीं है फाइब्रोब्लास्ट सेल के पास कि भाई कोलैजन डिपोजिशन बंद करो, तो वो मिट्टी भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं और किलॉइड का स्कार एक्सेस और उभरा हुआ ऐसे थिक स्कार बन जाता है, स्किन के ऊपर स्कार बन जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिस प्रकार का स्कार है, बर्न स्कार में ये बहुत कॉमन दिखता है, या फिर लोकेशन ऑफ स्कार। अगर हमारे लोकेशंस बॉडी पे, जैसे जहाँ पे टाइट स्किन है, चेस्ट पे हो सकता है, शोल्डर पे हो सकता है, कभी कभी फेस पे भी हो जाता है, उस लोकेशंस पे अगर स्कार है तो किलॉइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो किलॉइड की टेंडेंसी आपको है, ये कैसे पता चल सकता है कि अगर आपको घर में किसी को किलॉइड है तो आपको होने के चांसेस है। किलॉइड के साइंस क्या होते हैं कि वो नॉर्मल साइज से या फिर स्किन के ऊपर आ जाता है। नॉर्मल उसकी जो लिमिट है, जितना कट है उससे ज़्यादा बड़ा स्कार बन रहा है, तो वो किलॉइड के इंडिकेशंस हो सकते हैं या साइंस हो सकते हैं। तो आपको अगर पता चल गया कि मुझे किलॉइडल टेंडेंसी है तो आपको उसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो अगर हो गया है तो उस पर ट्रीटमेंट लेनी है, और अगर आप कोई नए ऑपरेशन पे या नया आपको स्कार हुआ है तो आपको उस सर्जन को बताना है कि मुझे किलॉइडल टेंडेंसी है और आपको प्रिकॉशंस लेनी है कि मुझे नया किलॉइड डेवलप ना हो। तो उसके लिए हम उस किलॉइड को सप्रेस करने के इंजेक्शंस देते हैं पहले से ही कि वहाँ पे किलॉइड डेवलप ना हो। तो अभी अगर डेवलप हो गया है तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? तो अलग प्रकार के इंजेक्शंस होते हैं, अलग प्रकार के स्प्रेज रहते हैं, क्रायोथेरेपी रहती है, अलग प्रकार के हम उस पर लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं। जो लेज़र्स वहाँ पे कोलैजन ब्रेक करेंगे, जो लेज़र्स वहाँ के ब्लड वेसल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, जो लेज़र्स वहाँ के पिगमेंटेशन को कम करेंगे। तो बहुत सारे चीज़ें हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ किलॉइड और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। आज के हमारे पेशेंट में सेम हम केनेकॉर्ड इंजेक्शन मतलब ट्राइएमसिनोन एसीटोनाइड ये देंगे एंड हाइलुरोनिडेज इंजेक्शन देंगे। बिफोर दैट हम उन पे क्रायो स्प्रे देके थोड़ा उसे सॉफ्ट बनाएंगे सो दैट इंजेक्शन इज ईजियर। आपको अगर इन इंजेक्शंस का क्या यूज़ है या फिर कैसे ये एक्ट करते हैं देखना है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस 2 वीडियोज़ जिसमें मैंने इन डेप्थ इसके बारे में बताया है। हाउ दीज एक्ट बेटर इन कॉम्बिनेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आज इनमें हम इंजेक्शंस देंगे। इंजेक्शंस के बाद हम इनमें पीको लेज़र, जो पिगमेंटेशन कम करने के लिए लेज़र है, वो देंगे सो दैट उनका स्कार अभी सेटल तो हो गया है, थिकनेस कम हो गया है उसका, अभी स्कार का एक ऐसे पैच दिख रहा है या फिर डार्क दिख रहा है क्योंकि वो डार्क है, तो उसका डार्कनेस कम करने के लिए हम उनको पीको लेज़र देंगे। मल्टीपल सेशंस लगते हैं किलॉइड ट्रीटमेंट में, सालों साल लगते हैं। एक ही टाइम पे ट्रीटमेंट कर दिया और किलॉइड खत्म हो गया, ऐसे नहीं। किलॉइड कैन नेवर बी क्योर्ड, किलॉइड कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड, कैन बी सप्रेस्ड। आपको एक बार किलॉइड हो गया तो दोस्तों इसका मतलब है आपके बॉडी में किलॉइडल टेंडेंसी है। किलॉइडल टेंडेंसी मतलब वुंड को ज़्यादा हील करने की, ज़्यादा कोलैजन डिपोजिशन करने की टेंडेंसी आपके बॉडी में है। सो आपको ख्याल रखना है, आपको प्रिवेंट करना है। किलॉइड होने तो वाला है, अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो होने से पहले ही उसको सप्रेस कर दो, ये आपको ख्याल रखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको एस्थेटिक सर्जरी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए
and me and my team will definitely respond to it. Thank you, and I'll see you in the next video.